हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन में हमें जाना कि एसिड और बेसेस हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, और फिर हमने पढ़ी एसिड एंड बेस इंडिकेटर्स में हमने लिटमस, फिनोल्फ्थालीन, मिथाइल ऑरेंज और इंडिकेटर्स के बारे में जाना। फिर एसिड एंड सम ऑफ इस प्रॉपर्टीज में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज एसिड की देखी। बेसिस एंड सम ऑफ इस प्रॉपर्टीज में हमने इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ते हैं सम सॉल्ट्स एंड इट्स यूजेज। सॉल्ट की हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। मोस्ट सॉल्ट जो होते हैं क्रिस्टलाइन इन नेचर जनरली, और सॉल्ट जनरली न्यूट्रल हम कह सकते हैं। जनरली मतलब कि न्यूट्रल इन नेचर कहने का मतलब कि ये रेड लिटमस, ब्लू लिटमस कोई इफेक्ट नहीं डालते, फिनोल्फ्थालीन पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, मिथाइल ऑरेंज पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। और अधिकतर सॉल्ट्स जो हैं वो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। मोस्ट सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्युबल इन नेचर मीन्स वाटर में सॉल्युबल। ये साल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। साल्ट में हमने जाना ये न्यूट्रल इन नेचर होते हैं, तो जनरली ये इंडिकेटर्स पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। ये हम कह सकते हैं साल्ट जनरली कलरलेस होते हैं, जनरली। ये साल्ट की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट। साल्ट के जनरली हम मोस्टली डिवाइड कर सकते हैं 3 पार्ट्स में। पहला न्यूट्रल सॉल्ट, दूसरा एसिडिक सॉल्ट, तीसरा बेसिक सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। अब हम देखते हैं न्यूट्रल सॉल्ट क्या होता है। न्यूट्रल सॉल्ट न्यूट्रल इन नेचर, means no effect on indicators, no effect on acid base indicators। और pH के टर्म्स में pH मीटर हमने जो पढ़ा था, pH के टर्म्स में pH इक्वल टू 7, इनका pH क्या होता है, 7 होता है। अब हम देखते हैं कि ये न्यूट्रल सॉल्ट्स बनते कैसे हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस gives you neutral salt plus वाटर। न्यूट्रल सॉल्ट बनते कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स यू न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। ये मतलब हमने देखा था एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर। अब न्यूट्रल सॉल्ट कैसे मिलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमें देते हैं न्यूट्रल सॉल्ट। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl प्लस NaOH गिव्स यू NaCl प्लस H2O।
NaCl क्या है? न्यूट्रल सॉल्ट। हमने स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसेस देखे हैं। अल्कली बेसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं, हमने देखा था मिनरल एसिड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। मिनरल एसिड में HCl, H2SO4, HNO3, और हमने अल्कली बेसिस में देखा था NaOH, COH होल ट्वाइस, KOH ऐसे। तो स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स यू न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। अब हम दूसरा टाइप देखते हैं, एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट क्या होते हैं? इन नाम से पता चल रहा है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट मतलब एसिडिक इन नेचर। एसिडिक इन नेचर, और ये इंडिकेटर्स पे क्या इफेक्ट डालते हैं? मतलब ये वीकली एसिडिक इन नेचर, वीकली एसिडिक इन नेचर कह सकते हैं हम। और ये इंडिकेटर्स पे क्या इफेक्ट डालते हैं देखते हैं। इंडिकेटर्स ये ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, फिनोप्थलीन को कलरलेस, फिनोप्थलीन पे कोई इफेक्ट नहीं, फिनोप्थलीन कलरलेस होता है उसे कलरलेस ही करते हैं। और टर्मरिक पे कोई इफेक्ट नहीं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज को ये रेड करते हैं। तो बेसिकली हमने देखा वीकली एसिड इन नेचर होते हैं, तो ब्लू लिटमस को रेड, मिथाइल ऑरेंज को रेड कहते हैं। एसिडिक सॉल्ट जैसे हमने देखा था न्यूट्रल सॉल्ट बनते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स यू न्यूट्रल सॉल्ट। अब हम देखते हैं एसिडिक सॉल्ट्स कैसे बनते हैं। एसिडिक सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस गिव्स यू एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस गिव्स यू एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। इसका एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। स्ट्रॉन्ग एसिड में हमने मिनरल एसिड्स को ही लेंगे HCl, और वीक बेसिस में हम नॉन इनसॉल्युबल बेसिस लेंगे जैसे NH4OH हो गए। तो ये हमें देता है NH4Cl प्लस H2O। NH4Cl क्या है? ये एसिडिक सॉल्ट है। ये हमने एसिडिक सॉल्ट पढ़ा। अब हम देखते हैं बेसिक सॉल्ट्स क्या होते हैं। बेसिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट में जैसे नाम से पता चलता है बेसिक, बेसिक इन नेचर। बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर मतलब बेस की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। तो बेस की प्रॉपर्टीज, रेड लिटमस को ब्लू, फिनोप्थलीन को पिंक, कलरलेस टू पिंक, कलरलेस टू पिंक। ऐसे ही टर्मरिक को येलो टू रेड, येलो टू रेड। मतलब बेसिकली ये बेसिक इन नेचर होते हैं, तो बेस की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं। और हम पीएच के केस में देखते हैं। पीएच जैसे बेसिस का पीएच होता है 7 to 14 के बीच में, तो ऐसे बेसिक सॉल्ट का पीएच भी 7 to 14 के बीच में होता है। तो हम पीएच के केस में बता सकते हैं कोई सॉल्ट बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल। अब हम देखते हैं बेसिक सॉल्ट बनते कैसे हैं। बेसिक सॉल्ट जैसे हमने न्यूट्रल सॉल्ट में देखा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस गिव्स यू न्यूट्रल सॉल्ट प्लस वाटर। सिमिलरली हमने एसिडिक सॉल्ट में देखा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस गिव्स यू एसिडिक सॉल्ट प्लस वाटर। ऐसे बेसिक सॉल्ट्स कैसे बनते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड गिव्स यू बेसिक सॉल्ट प्लस वाटर।
स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड गिव्स यू बेसिक सॉल्ट। एक एग्जांपल लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम लोग एल्कली बेसिस लेंगे NaOH। वीक एसिड्स के लिए हम लोग ऑर्गेनिक एसिड जैसे CH3COOH। तो हमें इससे क्या मिलेगा, CH3COONA। CH3COONA को हम कहते हैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट प्लस वाटर। सोडियम एसीटेट क्या होता है, ये बेसिक सॉल्ट होता है। तो हमने साल्ट की कुछ टाइप्स देखे। हमने अभी देखा कि साल्ट और उसके कुछ टाइप्स, एसिड, बेसिक, न्यूट्रल, सॉल्ट। अब हम देखते हैं कुछ सॉल्ट्स जो जनरली यूज करते हैं और मतलब जिनका इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। कुछ सॉल्ट्स, सबसे पहला सॉल्ट है NaCl, कॉमन सॉल्ट, जो टेबल सॉल्ट यूज करते हैं हम घरों में, नमक, वो टेबल सॉल्ट NaCl। NaCl बेसिकली वाटर में सॉल्युबल होता है, हम जानते हैं, और ये खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए यूज करते हैं NaCl। ये सी वाटर से जनरेट किया जाता है, ये हमने पढ़ा ये ऑपरेशन से। अब NaCl से कुछ हम और सारे ढेर सारे केमिकल्स बना सकते हैं, वो हम देखते हैं। NaCl को जब हम वाटर में डिजॉल्व करते हैं, इसका जो सॉल्यूशन इन वाटर कॉल्ड एज ब्राइन सॉल्यूशन। कॉमन सॉल्ट का जो है NaCl का वाटर में सॉल्यूशन, उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन, ब्राइन का जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कराते हैं ब्राइन सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी से जब हम इसको डिकम्पोज कराते हैं NaCl के सॉल्यूशन, ब्राइन सॉल्यूशन को, तो हमें तीन चीज़ें मिलती हैं। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 क्लोरीन, H2 हाइड्रोजन। NaCl का जब हम ब्राइन सॉल्यूशन डिकम्पोजिशन कराते हैं तो NaOH जो सॉल्यूशन में रह जाता है, NaOH, और Cl2 जो है एनोड पे, और कैथोड पे H2 गैस रिलीज होती है। ये ब्राइन सॉल्यूशन से हमें NaOH, Cl2, H2 ये हमें मिलते हैं। अब हम देखते हैं NaOH के बारे में। पहले जान लेते हैं कि हम जो बाई प्रोडक्ट्स आते हैं उनके क्या क्या यूज हैं। जैसे Cl2 का यूज हम लोग करते हैं क्लीनिंग ऑफ वाटर, हो गया। और हम इसका यूज कर सकते हैं जैसे एसिड, जैसे HCl बनाने में, और कई सारे यूज हैं Cl2 के। ऐसे हाइड्रोजन का देखते हैं हम यूज। H2 हाइड्रोजन का यूज एज ए फ्यूल, और बहुत सारे ढेर सारे रिएक्शंस में यूज होता है हाइड्रोजन का। तो हमने देखा ब्राइन सॉल्यूशन से हमें NaOH, Cl2 और H2 मिलता है। H2 का यूज फ्यूल और रिएक्शंस में यूज होता है, और Cl2 का यूज एज ए क्लीनिंग ऑफ वाटर एंड प्रिपरेशन ऑफ HCl, और कई सारे यूजेस हैं। अब हम देखते हैं NaOH को कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। कॉस्टिक सोडा स्ट्रॉन्ग बेस, और इसका यूज हम कई सारे केमिकल्स बनाने में करते हैं, केमिकल्स के प्रिपरेशन में। ये हमारा NaOH का यूज हो गया। ऐसे हम देखते हैं कि इन सारे बाई प्रोडक्ट्स, इनको बाई प्रोडक्ट्स कहते हैं। Cl2, H2, NaOH बेसिकली हमारा प्रिपरेशन करते हैं, और Cl2, H2 बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो उनका हम देखते हैं यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, कौन सी केमिकल्स बनाने में।
हम रिएक्शन इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का रिएक्शन देख लेते हैं। 2NaCl प्लस 2H2O gives you NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। ये इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ ब्राइन सोल्यूशन, ये उसका रिएक्शन है। अब हम देखते हैं कुछ यूजेस, जैसे सॉल्ट्स में कुछ बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, एक हम पहला सॉल्ट देखते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला होता है CaOCl2। इसका प्रिपरेशन देखते हैं। स्लैग लाइम मतलब CaOH होल ट्वाइस, बुझा हुआ चूना, स्लैग लाइम CaOH होल ट्वाइस प्लस Cl2 जो हमें वहाँ से प्राप्त हुआ, Cl2, दिस गिव्स यू CaOCl2। ये क्या है? ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का ये रहा रिएक्शन। अब हम यूजेस देखते हैं। पहला यूज तो ब्लीचिंग मीन्स होता है रिमूवल ऑफ कलर, मतलब रंग हटाना, रंग, ब्लीचिंग, रिमूवल रिमूवल ऑफ कलर। ब्लीचिंग मीन्स होता है रिमूवल ऑफ कलर। रिमूवल ऑफ कलर मतलब ब्लीचिंग का यूज हम जैसे कपड़े पे दाग लग जाते हैं कलर्स वगैरह के, तो उनको हटाने के लिए करते हैं। बेसिकली हम लिख सकते हैं यूज्ड इन ब्लीचिंग ऑफ कॉटन इंडस्ट्रीज। कपास की ब्लीचिंग के लिए, कलर मतलब रिमूवल ऑफ कलर के लिए हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं ब्लीचिंग पाउडर का। और एक यूज है इसका कि डिसइंफेक्टेंट के लिए, मतलब पानी की सफाई के लिए, एज ए वाटर, ऐसे मतलब ब्लीचिंग पाउडर एक हमने देखा कि ब्लीचिंग पाउडर बनता है स्लैग लाइम प्लस Cl2 गिव्स यू CaOCl2।